दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिन्हें हमने 3 भागों में बांट कर देखा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, एक विदेशी वृत्तांत स्रोत। जिनमें से हमने पहला पॉइंट देखा था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकलाएँ, अन्य चीज़ें देख चुके थे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक पॉइंट आता है साहित्यिक स्रोत, जिनमें हम पढ़ेंगे वेद हैं, ऋग्वेद हैं, वेदांत है, उपनिषद है वगैरह, जो भी इसमें टॉपिक लिखते हैं वो पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से शामिल हैं। पहला पॉइंट आता है वेद। ये संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना एवं ज्ञानना, ज्ञान एवं जानना। इनकी संख्या कुल 4 है। पहला आता है ऋग्वेद। इनकी रचना अपुरुषनीय अर्थात पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई तथा जिस काल में की गई उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। तथा ऋग्वेद का पुरोहित होर्त कहलाता है तथा ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना धन्वंतरि द्वारा की गई। तो आपको पूछा जा सकता है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद। आगे बढ़ते हैं तो यजुर्वेद। यह भी एक अपुरुषनीय। इसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य की गई तथा इसका पुरोहित उद्धर्वी ऋषि कहलाता है। उद्धर्वी ऋषि अर्थात इसके पुरोहित को उद्धर्वी ऋषि कहते हैं। तथा इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। तो इसका ऋषि तो है उद्धर्वी ऋषि, जो इसका भाषण करता है। तथा इसका उपवेद है धनुर्वेद, जिसकी रचयिता है विश्वामित्र। अगला वेद आता है सामवेद। ये भी अपौरुषनीय है। इसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य की गई तथा इसका पुरोहित उद्गाता ऋषि कहलाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। आगे देखते हैं तो अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की। इसका उपवेद शिल्पवेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ऋषि द्वारा की गई तथा इसका पुरोहित ब्रह्म ऋषि को कहा जाता है। इसका जो पुरोहित होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है तथा इसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की गई। तो जिस समय ऋग्वेद की रचना की गई उसे तो ऋग्वेदिक काल कहता है, जो ऋग्वेद के बाद में जिनकी रचना की तो उसे उत्तर वैदिक काल का कहता है। आगे बढ़ते तो वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रासंगिक वेद है अथर्ववेद है। वैदिक पुरोहित वर्ग में सबसे प्रधान ऋषि ब्रह्म ऋषि था। आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद। ऋचाओं अर्थात श्लोकों में बंद ज्ञान होने के कारण अर्थात छंदों या चरणों में युक्त मंत्रों को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है तथा 10,552 मूल मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंडल नंबर 2 से 7 सबसे प्राचीन है। इन्हें वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद का मंडल नंबर 1 से एवं 10 सबसे नए मंडल हैं, अर्थात इनकी सबसे लास्ट में रचना की गई है। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजु यानी यज्ञ, यज्ञों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख इस वेद में मिलता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखित है और कृष्ण यजुर्वेद चंपू शैली में लिखित है, अर्थात गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखित किया गया है। यजुर्वेद की कुल 5 शाखा हैं: कांठल संहिता, कपिष्टल संहिता, मैत्राणी संहिता, तैत्तरीय संहिता, वाजस्नेयी संहिता। आगे बढ़ते तो शून्य का पहली बार उल्लेख हमें यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो सामवेद। साम का अर्थ है संगीत या सुर से संबंधित जुड़े मंत्रों का उल्लेख हमें सामवेद में देखने को मिलता है।
कुल मंत्र केवल 75 हैं। अधिकतर मंत्र सवित्र देवता अर्थात सूर्य भगवान को समर्पित किए गए हैं। सामवेद में 7 सुरों एवं स्वरों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, कौन से वेद को माना जाता है, तो सामवेद को। आगे देखते हैं अथर्ववेद। इसका पुरोहित ब्रह्म ऋषि था, जिन्हें स्वयं के साथ साथ बाकी तीनों वेदों के यज्ञ पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त होता था। अर्थात वह ऋषि जिन्हें अपने स्वयं वेद के अलावा सभी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता था, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं। इसे अथर्वा एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इसे महिम वेद, मनुष्य एवं वैजस्य वेद भी कहते हैं। महिम वेद यानी जिसका अर्थ मनुष्य, वैजस्य वेद भी कहते हैं। इसका उपनाम है यजुर्वेद का। इम्पोर्टेंट है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त एवं 6000 श्लोक हैं। इसमें समाज, निष्ठा, आचरण, व्यवहार, रोग, औषधीय ज्ञान, जड़ी बूटियाँ, निदान, जादू टोना, टोटके, मंत्र, तंत्र, वशीकरण का उल्लेख किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु लिखित ग्रंथ को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। एक तरफ है वेद तथा उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशितक्य, व यजुर्वेद का है तैत्तिरीय एवं शतपथ, सामवेद का पचवीस एवं षड्वीस और जैमिनी। अथर्ववेद का गोपद। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है, तो ऐतरेय एवं कौशितक्य, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ। उसी प्रकार सामवेद अथर्ववेद के उनके ब्राह्मण ग्रंथ के समय दिए गए हैं। एक कथन हमें देखने को मिलता है, ऊंचा मत बोलिए क्योंकि भूमि एवं दीवारों के भी कान होते हैं। ये हमें जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कहा जाता है कि भाई ज़्यादा मत बोल, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। ये हमें कौन से ये कथन कहाँ में देखने को मिलता था, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे बढ़ते तो आरण्यक ग्रंथ। वनों में बैठकर एकांत भाव से लिखे गए गूढ़ एवं रहस्यमय ग्रंथ ही आरण्यक कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है ऐतरेय, कौशितक्य एवं संख्यायन, ये ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ है। वही यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ तैत्तिरीय, मैत्राणी एवं बृहदारण्य है। सामवेद का आरण्यक ग्रंथ देखे तो छांदोग्य है। व अथर्ववेद का देखे तो कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो अथर्ववेद का। आगे बढ़ते हैं तो उपनिषद अर्थात वेदांत। गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक विद्या एवं पर विद्या का उल्लेख मिलता है। कुल संख्या देखें तो 108 है इनकी, किंतु प्रमाणिक उपनिषद केवल 12 से 13 के मध्य ही माने गए हैं। कोई विद्वान इन्हें 12 मानता है, कोई इन्हें 13 मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हें 12 ही मानते हैं। एक तरफ दिए गए वेद एवं दूसरी तरफ दिए संबंधित उपनिषद। तो ऋग्वेद का एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। यजुर्वेद के 2 भागों में बांटा कर देखा गया है हमने। शुल्क यजुर्वेद, जिसका तो है ईशोपनिषद। वही कृष्ण यजुर्वेद का है कंठोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, श्वेतांश उपनिषद। अर्थात तो हमने 7 उपनिषद तो देख लिए। एक तो ऋग्वेद का, यजुर्वेद के 6 उपनिषद टोटल, कृष्ण शुल्क और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण एवं शुक्ल के। आगे देखते हैं सामवेद। इसका उपनिषद देखे तो केनोपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, वाष्पल उपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद देखे तो प्रश्न उपनिषद एवं मुंडक उपनिषद एवं मांडुक्य उपनिषद। इनकी टोटल कुल संख्या 13 होती है, लेकिन कोई विद्वान वाष्पल उपनिषद को नहीं मानते, अर्थात इनकी कुल संख्या 12 है। आगे बढ़ते तो उपनिषद के विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। तो वासुदेव देव की पुत्र श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। आरुणी उद्दालक श्वेत केतु का संवाद किस में मिलता है,
तो चांदोग्य उपनिषद में है। यम नचिकेता का संवाद हमने कंठोपनिषद में देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। सत्यकाम एवं जाबाल की कथा जो कि बिन ब्याही स्त्री के कलंक पर प्रश्न चिन्ह लगाती, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये भी चांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है। एक नारा है कि सदैव सत्य बोलिए, यह तैत्तरीय उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम उल्लेख हमें काम देखने को मिलता था। ऑप्शन 1 गीता में, ऑप्शन बी पुराण में, ऑप्शन 3 स्मृतियों में, ऑप्शन 4 ईशोपनिषद में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, ईशोपनिषद में। श्रीमद् भगवद गीता में तो निष्काम कर्म का सिद्धांत तो विस्तृत व्याख्या की गई है। क्या विस्तृत व्याख्या है, लेकिन इसका प्रथम उल्लेख हमें ये ईशोपनिषद में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते तो अहिंसा का प्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। पंचशील सिद्धांत का प्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। पंचशील सिद्धांत कौन कौन से है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। हरित क्रांति का प्रथम उल्लेख कौन सा उपनिषद में देखने को मिलता है? तो तैत्तरीय उपनिषद। नारा अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, एक नारा है कि अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, ये किस में दिया गया है? तो तैत्तरीय उपनिषद में। अन्न ही ब्रह्म, ये किस में कहा गया? तो तैत्तरीय उपनिषद में। वासुदेव कुटुंबकम, यह महोपनिषद में कहा गया है। सॉरी दोस्तों, कोई शब्द ऐसे को बोले नहीं जाते हैं। भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में किया गया है। 3 आश्रमों का पहली बार उल्लेख कहाँ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो छांदोग्य उपनिषद में। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, अर्थात संन्यास आश्रम का इसमें उल्लेख किया गया नहीं है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया? तो जाबालो उपनिषद में, अर्थात इसमें संन्यास आश्रम का भी उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते थे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से है? तो मुंडको उपनिषद से। यज्ञ एक फूटी नौका है जिस पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये लाइन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो मुंडको उपनिषद में। दोस्तों, ये जितने भी हमने उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग हमें 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है हर किसी परीक्षा में। आगे बढ़ते तो वेदांग। वेदांग का अर्थ वेद प्लस अंग, इनकी कुल संख्या 6 है। जिनमें से कौन कौन से वेदांग दिए हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद एवं व्याकरण, ये 6 वेदांग है। शिक्षा को वेदों की नासिका कहते हैं, ज्योतिष को वेदों की आंख कहते हैं, निरुक्त को वेदों की कान कहते हैं, कल्प को वेदों का हाथ कहते हैं, छंद को वेदों का पैर कहते हैं, व्याकरण को वेदों का मुख कहते हैं। आगे बढ़ते तो सूत्र साहित्य। सूत्र रूप में लिखित अभिव्यक्ति के कारण इन्हें सूत्र साहित्य कहते हैं। वह सूत्र जिनमें विद्या एवं नियमों का उल्लेख है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के 4 भाग है। स्रोत सूत्र, जिनमें वैदिक यंत्रों के नियमों का उल्लेख है, उसे स्रोत सूत्र कहते हैं। ग्रह सूत्र मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है, अर्थात जिसमें ये संसार, ये परमात्मा का उल्लेख किया गया है, उसे ग्रह सूत्र में दिया गया है। इसी सूत्र में 3 ऋण, 5 महायज्ञ, 8 प्रकार के विवाहों का एवं 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 ऋण, 5 महायज्ञ, 8 प्रकार के विवाह एवं 16 संस्कारों का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ग्रह सूत्र में। आगे बढ़ते हैं तो धर्मसूत्र। मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसी में चारों वर्णों के अपराध बोध के प्रायश्चित का भी उल्लेख देखने को मिलता है। जहाँ ब्राह्मण की परीक्षा तुला से एवं क्षत्रिय की तुला परीक्षा आग से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की गई है। तो अर्थात ब्राह्मण की परीक्षा के लिए इन्हें तुला से की गई है, क्षत्रिय की परीक्षा आग से की गई है, वैश्य की जल से, शूद्र की जल पीकर की गई है। आगे देखते शुल्ब सूत्र। गणितीय, भौतिकीय, खगोल, नक्षत्र विद्या से जुड़े रहस्यों का सूत्र एवं सूत्रों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते तो स्मृतियाँ। प्राचीन ऋषियों के द्वारा लिखित धर्मशास्त्रों अर्थात थियोलॉजी को ही स्मृतियाँ कहते हैं। स्मृतियों को हमने
को हमेशा लिखने वाले के नाम से ही जाना जाता है, अर्थात स्मृतियों को जो रचना करता है उसे उसी नाम से जाता है। मुख्य स्मृतियों में देखें तो मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। यह मनु द्वारा रचित है। इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की, अर्थात 400 वर्ष तक इसकी रचना की गई है। टीकाकार देखें तो मेधातिथि, गोविंदराज, भारूची, कुल्लुक भट्ट है, अर्थात मनुस्मृति पर लिखने का मनुस्मृति के किसने टीका लिखी है, तो ये इनके चारों नाम में। आगे बढ़ते तो अंग्रेजी लेखक विलियम जोन्स ने एनकोड ऑफ जेंटुलॉ के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, अर्थात मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, विलियम जोन्स ने। आगे बढ़ते तो याज्ञवल्क्य स्मृति भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मृति माना जाता है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की। इसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य की, अर्थात 200 वर्षों के मध्य। इसके टीकाकार कौन कौन है, तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपराग। विज्ञानेश्वर का टीका का नाम है मिताक्षरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर टीका विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम बताइए, तो मिताक्षरा। जिसमें मूल याज्ञवल्क्य स्मृति से भी अधिक अच्छा माना गया है इसे। आगे बढ़ते तो महाकाव्य। पहला आता है रामायण। इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। पृष्ठभूमि देखें तो यह अयोध्या से संबंधित है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। इसमें 24,000 श्लोकों का उल्लेख है। इसमें कुल 7 कांड है अर्थात अध्याय हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड है। आगे बढ़ते तो महाकाव्य सहोदर वंशों एवं कौरवों एवं पांडवों की कहानी है। पृष्ठभूमि इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर की है। रचयिता देखें तो महर्षि वेदव्यास। मूल ग्रंथों में श्लोक देखें तो 8800 हैं अर्थात 8800 हैं। तब जय संहिता इसे कहते थे। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब तो इसे जय संहिता कहते थे। जैसे ही इसमें श्लोकों की बढ़कर संख्या हुई 24,000 तब इसे भारत संहिता कहा गया। अतः श्लोक 1,00,000 श्लोक हुए तब इसे महाभारत कहा गया। इसीलिए इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत संहिता किसे कहा जाता है, ससहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं अर्थात 18 अध्याय हैं, जिनमें नाम दिए गए आदि, उद्योग, आरण्य, आश्रम, अश्वमेघ, अनुसंधान, शल्य, स्त्री, शांति, सभा, सर्वांग्रोही, मैसूल, कर्ण, विराट, औद्र, भीष्म, महाप्रस्थान, ये हरवंश है। ये कुल 18 महापर्व महाभारत में दिए गए हैं। महाभारत का सबसे लोकप्रिय पर्व 6ठा पर्व है भीष्म पर्व। इसमें सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख देखने को मिलता है। एक प्रक्षेपक ग्रंथ है अर्थात मूलतः वैष्णव धर्मावलंबियों की कुंजी है यह। आगे अगला पॉइंट देखें तो पुराण। वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु रचित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनके रचयिता उग्रवस्वा ऋषि एवं लोमहर्ष ऋषि हैं। पुराणों में सर्वप्रथम भारत के प्राचीन राजवंशों का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। तो एक तरफ तो पुराण है और दूसरी तरफ संबंधित राजवंश की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, वायु पुराण से गुप्त वंश की, युग पुराण से इंडो ग्रीक वंश की, मार्कंडेय पुराण से नवरात्रि विधान अर्थात दुर्गा सप्तमी की जानकारी हमें मिलती है। युग पुराण का ही भाग है गार्गी साहित्य है। आगे बढ़ते तो एक कथन है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित देश भारत है, वह हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते ब्राह्मणेतर साहित्य, जो हिंदू धर्म से अलावा कौन से साहित्य जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं आज योग संप्रदाय आएंगे। और ये तीनों हम टॉपिक जब हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन चलेगा तब इन्हें पढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, इन्हें फुल डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते, लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य या धर्मेतर साहित्य, जिनमें ऐतिहासिक कान, जीवनियाँ, कल्प प्रधान गल्प साहित्य, दंत कथाएं, मिथक कफाएं होती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य रचना देखें तो कौन कौन सी आती हैं? एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए। मालविका गिनी माल मालवी मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवंशियम और 2 महाकाव्य लिखे गए। रघुवंशम एवं कुमार संभव एवं 2 खंड काव्य लिखे गए। ऋतुसार एवं मेघदूत। रघुवंशम एवं कुमार संभव एवं मेघदूत को मिलाकर लघुत्रयी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया भी है एक एग्जाम में सवाल कि रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? तो लघुत्रयी। आगे बढ़ते हैं तो विशाखदत्त, इनकी रचना मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त है। सोमदत्त की रचना कथा सरित सागर है। क्षेमचंद्र की रचना व्रत कथा मंजरी है। दोस्तों, हम जो अभी लेखक पढ़ रहे हैं उनकी रचना पढ़े, यहाँ से लगभग हमें 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिलता है। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं या कोई भी रचना पढ़ते हैं उसमें, या फिर तो हमें डायरेक्ट ये पूछा जाता है कौन सा ग्रंथ से क्या लिया गया है या कौन से लेखक की कौन सी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। सोमदेव की रचना है कथा सरित्र सागर, क्षेमचंद्र की है व्रत कथा मंजरी, श्री हर्ष की है नेसत चरित्रम, भारवी के किराता दुनियम, ये महाकवि माघ की हैं शिशुपाल वद्धम। अर्थात श्री हर्ष, भारवी, महाकवि की तीनों रचना को मिलाकर व्रत त्रयी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। व्रत त्रयी किसे कहा जाता है? तो नेत्र चरित्रम, नेसत चरित्रम, किराता जूनियम और शिशुपाल वद्धम के को व्रत त्रयी कहा जाता है। वहीं यहाँ पे हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है, प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन कौन है? तो श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद एवं ब्राह्मण सूत्र को ही प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये RS प्री 2018 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचना मानी जाती है। महर्षि पातंजलि जिनकी रचना है महाभाष्य। दंडित की रचना देखें तो 10 कुमार चरित्र, काव्य दशम, अवंती कथा सुंदरी। विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य की रचना देखें तो अर्थशास्त्र है। इसमें राजनीति विज्ञान की रचना की गई है, अर्थात राजनीति विज्ञान से संबंधित ये रचना है। मेरतुस, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। कलन की राजतरंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विलन की विक्रमोदेव चरित्रम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। वरामिर का पंचसिद्धांतिका ज्योतिष ग्रंथ है। व्रत संहिता, व्रत जातक, ये सभी वरामिर की रचना है। आगे बढ़ते तो आर्यभट्ट की रचना देखें तो आर्यभट्टीय हैं। अमर सिंह की देखें तो अमरकोश। राजा हाल की देखें तो गाथा सप्तम सती हैं जो प्राकृत भाषा में लिखित हैं। राजा भरतरी की देखें तो नीति शतक, संगार शतक, वैराग्य शतक प्रमुख रचना है। राजा महेंद्र वर्मन प्रथम की तो मंत्र विलास सप्त हसन है। दूसरी रचना देखें तो कुंड मिमाल्य। राजा भोज परमार की रचना देखें तो सम्रागण सूत्रधार। और रचना में देखें तो शब्दानुशासन, व्यवहार सामुच्य, नाम मालिका। भावभूति की देखें तो मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र। नागसेन की रचना देखें तो मिलोन पन्नो। राजा हर्षवर्धन की देखें तो प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों रचनाएं। आगे देखें बाण भट्ट की हरचरित्र और कादम्बनी। आगे बढ़ते हैं तो कामंडक की नीतिसार, अत्सायन की कामसूत्र, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी की निगुष्ट,
निघुंट, नवीनतकम, भास्कर स्वपन वासवदत्ता, दरिद्र चारुदत्ता, सोमेश्वर की रसमाला, कीर्तिम कौमुदी, संध्याकरण नंदी की रचना देखें तो रामचरित्र, राजशेखर की प्रबंध कोश, वाग्भट का अष्टाग्रहाध्याय, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत और खंड खाद्यक, भास्कर प्रथम की रचना देखें तो लघु भास्कराचार्य, महाभास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय की देखें तो लीलावती, शूद्र की मत्स्यकटिकम जो मिट्टी की खिलौना गाड़ी पर आधारित है, भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण। हमारा तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट साहित्यिक स्रोत कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट आता है विदेशी यात्री वृत्तांत। इन्हें भी हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। यूनानी लेखक जो ईरान से संबंधित है, चीनी लेखक या अरबी फारसी लेखक। पहला पॉइंट आता है यूनानी लेखक वृत्तांत। ये 326 ईसा पूर्व से अर्थात सिकंदर के आक्रमण से है। सिकंदर के आक्रमण से हमें इन्हें 3 भागों में बांटकर देखते हैं। सिकंदर के पूर्ववर्ती लेखक अर्थात जो सिकंदर के आक्रमण से जो पहला लेखक है उन्हें। दूसरा है सिकंदर के समकालीन लेखक, जो सिकंदर के समकालीन शासक, जो सिकंदर के उत्तरवर्ती शासक अर्थात जो सिकंदर के बाद कौन लेखक आए उनके द्वारा। हेरोडोटस, सिकंदर के पूर्ववर्ती लेखक कौन कौन है तो हेरोडोटस। इनका ग्रंथ की रचना है हिस्टोरिका जो यूनानी भाषा में लिखित है। इसकी समय अवधि देखें तो 5वीं शताब्दी अर्थात 500 ईसा पूर्व है। इन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। हेरोडोटस सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आया था, फिर भी इसने भारत के बारे में लिखा। भाई सिकंदर के समकालीन लेखक देखें तो निरियाकस, ऑनक्रेटियस, अरिस्टोबुलस हैं। लेटियस उत्तरवर्ती लेखक अर्थात जो सिकंदर के आक्रमण के बाद आए। बगिस्तानीस, इनकी ग्रंथ की रचना है इंडिका जो यूनानी भाषा में भारत प्रवास अर्थात 5 वर्ष ने भारत में बिताई। ये 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व भारत में रहा। इन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। डाइमेकस और डायनोसियस ये बिंदुसार के काल में भारत आए। टॉलमी, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन ये प्रमुख सिकंदर के उत्तर पूर्वी लेखक हैं। अगले आते हैं चीनी लेखक वृत्तांत। फाहियान, इसे फासियान भी कहता है, फासियान भी कहा जाता है। 399 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, 16 वर्ष तक भारत में रही। ग्रंथ का नाम देखें तो फूकोकी, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ये भारत आते हैं। मध्य देश पंजाब टू बंगाल के ब्राह्मणों को आदेश का इसने इन्हें भारत के लिए मध्य देश शब्द का उल्लेख किया था। पंजाब से जो बंगाल के मध्य का क्षेत्र है उसने ब्राह्मणों का देश कहा। फाहियान ने संपूर्ण वरदान में एक भी बार समकालीन शासक का नाम नहीं लिखा, क्योंकि इसके अनुसार माना था कि जिस देश में की जनता अपने राजा का नाम लेना अशुभ मानती है तो मैं उस देश की प्रजा के राजा का नाम लेकर भी उनकी परंपरा तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए इसने अपने इस पुस्तक में समकालीन राजा का नाम नहीं लिखा है। आगे देखते रहे एंसांग, इन्हें युआंग चुआंग प्रिंस ऑफ लिप ग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि भी कहते हैं। ग्रंथ शी युकी 629 ईसा पूर्व से 645 ईसा पूर्व तक भारत में रहा अर्थात 16 वर्ष तक भारत में रही। राजा हर्षवर्धन काल में भारत आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया एवं वहाँ पर अध्ययन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, किसके काल में भारत आए तो राजा हर्षवर्धन के काल में कहाँ अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का। अगले लेखक देखे तो सिंह 672 ईसा पूर्व से 688 ईसा पूर्व तक भारत रहे। ये भी लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहते हैं। ग्रंथ का नाम काओ सेंग चुआंग। इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया एवं वहाँ अध्ययन किया। आगे बढ़ते तो अरबी फारसी लेखक
सुलेमान पहला लेखक है जो भारत आगमन 1855 ईस्वी में आते हैं। ये अरब निवासी थे। गुजर प्रत्याद नरेश मीर भोज के काल में भारत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान किसके काल में भारत आया, तो मीर भोज के काल में। सुलेमान ने मीर भोज को अरबों का नाशक कहा है। अल मसूदी ये बगदाद यात्री था। भारत आगमन 915 से 916 ईस्वी। प्रत्याद नरेश महिपाल काल में भारत आते हैं। ग्रंथ बुरुज उल साहब अर्थात सोने का मैदान भारत के बारे में कहा है। अल बरूनी ख्वारिज़्म का निवासी महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। भारत आगमन 1018 से 1019 ईस्वी। किताब अर्थात ग्रंथ का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखित है। अनुवाद किसने किया, तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा हिंदी में, एडवर्ड संचारू द्वारा इंग्लिश में। इसी के साथ दोस्तों हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कंप्लीट होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्री वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, मंदिर स्थापत्य वगैरह अन्य कुछ देखे, तथा साहित्यिक स्रोत में हमने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जो भी हैं उन सबको देखना है। वही विदेशी यात्री वृत्तांत में हमने इनको 3 भागों में बांट कर देखा। सिकंदर के आक्रमण से पहले के व सिकंदर के आक्रमण के समकालीन, सिकंदर के आक्रमण के बाद वाले लेखक। इसके साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।